गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर, जहां कल हमने पढ़ना शुरू किया था नवंबर महीने के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम कुल मिलाकर नवंबर महीने से जुड़े 200 प्लस, लगभग 200 प्लस जो है क्वेश्चन देखेंगे नवंबर महीने के करंट अफेयर के, जिसमें हमने कल पार्ट 1 में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज हम उसका आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये जो पीडीएफ है नवंबर महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, ये आपको पार्ट 4 में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है पार्ट 4 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे 200 प्लस, वो सभी आपको 2 बार पढ़ने हैं, जिससे कि आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक देखे थे, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अमेजन इंडिया के द्वारा ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 45वें नंबर के थे और अब जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। क्वेश्चन नंबर 53 है, अडानी ग्रुप ने किस एयरपोर्ट का 50 वर्षों के लिए अधिग्रहण किया है? तो आपको याद रखना है, अडानी ग्रुप के द्वारा सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उसके पश्चात एक मंगलुरु एयरपोर्ट और अब अहमदाबाद एयरपोर्ट का 50 वर्षों के लिए अधिग्रहण किया है। तो आपको याद रखना है, 50 वर्षों के लिए अधिग्रहण किया गया है अहमदाबाद एयरपोर्ट का, और किसके द्वारा किया गया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे देश भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि वो कौन सा देश होता है जहां पर बाहरी देशों की मुद्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार से जो है विकासशील देशों की एक सूची होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हमारा देश भारत 5वें स्थान पर रहा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को, ठीक है दोस्तों, 9 नवंबर को, इसके बारे में आपको बहुत बार बताया कि सन 2000 में 9 नवंबर के दिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था, जिसका प्रारंभ में नाम उत्तरांचल रखा गया था। तो आपको याद रखना है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था और इसी ने हाल ही में 9 नवंबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। वे लोग जो कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा यह अभियान चलाया गया है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और साथ ही मैंने आपको कल के वीडियो में भी जो है मध्य प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, जैसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किन्होंने जीता है? तो टेनिस प्लेयर डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत तमिलनाडु राज्य जो है शीर्ष पर है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो शिपिंग मंत्रालय का नाम, जिसका नाम जहाज रानी मंत्रालय भी था, हिंदी में कहे तो जहाज रानी मंत्रालय, तो इसका नाम है शिपिंग मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में अब इसका नाम बदल दिया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मछुआरों के जीवन सुधार के लिए किस राज्य में परिवर्तनम योजना शुरू हुई है? तो मछुआरों के जीवन सुधार के लिए केरल राज्य में परिवर्तनम नाम की योजना शुरू की गई है। आप जानते हैं कि भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं, उसमें से केरल है एक राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, हाल ही में केरल राज्य ने ही परिवर्तनम योजना शुरू की है और किनके लिए की है? तो मछुआरों के जीवन सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साचामन लिम्बो का निधन हुआ है? तो ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे साचामन लिम्बो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और सिक्किम से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि सिक्किम जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ही भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना जो है वो शुरू हुई है। साथ ही आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 17, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 17 लोग रहते हैं। इसी के साथ ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, वो है बिहार, जहाँ का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106, यानी यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। तब आपको याद रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या का है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या का है सिक्किम में, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड ने जो है अभी अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर के दिन, और इसी दिन जो है देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन भी किया गया है 9 नवंबर को उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है और इसी के उपलक्ष्य में मोटर रेवल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक जो है किन के द्वारा लिखी गई? तो अभी कोरोना काल में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है दोस्तों, और इसके लेखक है अनुपम खेर। अनुपम खेर जो है ये भारतीय अभिनेता है और इनके द्वारा ही योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 65 आता है, किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में चीन के द्वारा विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया, यानी 6th जनरेशन का। अभी जैसे 4G चल रहा है, ठीक है दोस्तों, 5G का जो है वो परीक्षण हो चुका है, तो हाल ही में 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। IUCN द्वारा कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया गया है? तो IUCN के द्वारा जो है 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। IUCN एक संस्थान है, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसके द्वारा जो प्रजातियां हैं उनके विलुप्त होने का ये जो है संरक्षण करने का काम करते हैं, यानी कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने वाली है उसकी जानकारी देते हैं। तो हाल ही में जो है इसने 31 प्रजातियों के विलुप्त होने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ, ये भारतीय लेखक थे, यानी कि लेखन के क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही आपको जो है जितने भी आप जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उनको एक बार फिर से पढ़िएगा, जिससे कि आपको याद जरूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो केंद्र में मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, और इन्हीं के द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया है। अगला है, आभासी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? तो आभासी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है व्लादिमीर पुतिन ने। SCO क्या है? तो इसको कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है दोस्तों, SCO इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई सन 2001 में। ठीक है, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में। चीन की राजधानी है बीजिंग, जहाँ पर कि SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके अध्यक्ष है व्लादिमीर पुतिन, और हाल ही में इन्हीं के द्वारा आभासी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। क्वेश्चन नंबर 70 है, टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, कल हमने पढ़ा था कि ओपन ईरा में 1000 जो है मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? वो भी राफेल नडाल बने। और टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वे राफेल नडाल ही हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य ने देश में MSME के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, MSME से आप याद रख सकते हैं M से महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में महाराष्ट्र ने देश में MSME के तहत, ये एक लघु उद्योग होता है, लघु उद्योगों का है, ठीक है दोस्तों, MSME, और इसके तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में किन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रिटिश लेखक थे, ठीक है दोस्तों, बहुत ही महान लेखक हुए हैं, रस्किन बॉन्ड। इनकी कविताएं आपने ज़रूर बचपन में पढ़ी होगी इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की बुक आती थी, उसमें इनकी कविताएं होती थी रस्किन बॉन्ड की, और इन्हें ही हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा, तो आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड
के जो है इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 हाल ही में थावासामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक किनके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, और इन्हीं के द्वारा थावासामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक जो है इनके द्वारा लॉन्च की गई है। वेंकैया नायडू जो है ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो कहाँ का सभापति होता है? तो वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 है आईपीएल 2020 सीजन किसने जीता है? तो आईपीएल 2020 का सीजन जीता है मुंबई इंडियंस ने। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, आईपीएल 2020 का सीजन मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात राज्य में, जहां पर लगभग 1 लाख खिलौनों का संग्रह किया जाएगा। 1 लाख खिलौनों का संग्रह किया जाएगा गुजरात के खिलौना संग्रहालय में, और ये विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों, जिसमें नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट अमूर फाल्कन के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने, भारत के त्रिपुरा राज्य ने प्रवासी पक्षियों के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें भी अमूर फाल्कन, ये एक प्रकार का पक्षी होता है, और इसी के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी कर दी है। किसने की है? तो त्रिपुरा राज्य ने की है। साथ ही आप याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य उन 8 राज्यों में शामिल है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? तो 8 राज्य स्थित है, जिसमें से एक है त्रिपुरा। अगर बात करें, सबसे पहला आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये देश है जहाँ जो कि 8 राज्य हैं, माफ कीजिएगा 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया है? जो गांव में सरपंच होते हैं उनके खिलाफ अगर उनको पद से हटाना हो तो वहां के लोग राइट टू रिकॉल जो विधेयक पारित किया गया है, ये उनके लिए किया गया है, गाँव के लिए, जहाँ पर जो है सरपंच सही से काम नहीं करते हैं और लोग जो है उनको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए विधेयक पारित हुआ है राइट टू रिकॉल, और ये पारित हुआ है हरियाणा राज्य में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा, हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और साथ ही राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य, ये जो है ये हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है। और हरियाणा से जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये है कि हरियाणा का जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है भारत का। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो वो है हरियाणा। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी वो सबसे पहले हरियाणा में शुरू की गई थी। हरियाणा के सोनीपत में सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई थी, और वर्तमान में जो ये है 640 शहरों में, 640 नगरों में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये चल रही है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 है किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो आप याद रखिएगा, बहरीन के प्रधानमंत्री थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। साथ ही कल हमने पढ़ा था कि पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है केरल राज्य में। तो कल के वीडियो में और आज के वीडियो में अभी तक हमने जो है 5 ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि केरल राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है 5 क्वेश्चन और आपको याद रखने, इन्हें आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। केरल नाम लिखिएगा और उसके नीचे इन 5 क्वेश्चन को एक साथ नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप याद रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है हाल ही में ITTF महिला विश्व कप का खिताब किन्होंने जीता है? तो आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और इसका जो महिला विश्व कप का खिताब है ये हाल ही में जीता है चीन की चेन मेंग ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है कि चीन की चेन मेंग ने महिला विश्व कप का खिताब जीता है ITTF का। अगला है भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ठीक है दोस्तों, तो जो चंदन के पेड़ होते हैं इनके लिए संग्रहालय खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? तो मैसूर है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, मैसूर है कर्नाटक में, और यहीं पर भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 है हाल ही में किस राज्य में मिशन रोजगार अभियान शुरू किया गया है? तो मिशन रोजगार अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए मिशन रोजगार अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। और उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, उत्तर प्रदेश की जो है
राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन पटेल। साथ ही उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में किनके जीवन पर आधारित पुस्तक बोस की याना को प्रकाशित किया गया है, तो भारतीय गीतकार हुए थे गुलजार। ठीक है दोस्तों, इनके आपने गाने जरूर सुने होंगे। भारतीय गीतकार थे गुलजार और हाल ही में इन्हीं के जीवन पर आधारित पुस्तक बोस की याना को प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हुई है। प्रोजेक्ट एयर केयर क्या है, तो जो वायु प्रदूषण फैल रहा है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण भारत में कहाँ पर है, तो वो दिल्ली के क्षेत्र में है, जिसे कहा जाता है एनसीआर। एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर क्या है, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आता है। जैसे कि इसमें हरियाणा का भाग भी आता है, राजस्थान का भाग भी आता है, उत्तर प्रदेश का भाग भी आता है। जैसे कि हरियाणा का गुरुग्राम जो है वो नेशनल जो है कैपिटल रीजन में आता है। राजस्थान का अलवर और भरतपुर का भाग वो एनसीआर में आता है। उत्तर प्रदेश का नोएडा जो भाग है ये एनसीआर में आता है। यानी कि ये नेशनल जो कैपिटल रीजन है इसके अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है। तो हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा का जो गुरुग्राम है जो कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है, तो यहीं पर इन्होंने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि इस राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है, तो हरियाणा राज्य में हुई है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है, तो बांग्लादेश के हैं शहादत रहमान और इन्होंने ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही बांग्लादेश से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है, एक तो पाकिस्तान से लगती है रेड क्लिफ रेखा और एक लगती है बांग्लादेश के साथ, जिसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर और यह सबसे लंबी रेखा है जो भारत किसी पड़ोसी देश के साथ लगाता है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए थे कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद होने वाला था उससे पहले एक आयोग की गठन किया गया था जिसका नाम था रेड क्लिफ आयोग। और इसका गठन क्यों किया गया था, भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए। तो इसी रेड क्लिफ आयोग के द्वारा रेड क्लिफ रेखा जो है खींची गई थी। तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश और भारत के मध्य है रेड क्लिफ रेखा जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर और ये सबसे लंबी रेखा है जो भारत किसी पड़ोसी देश के साथ लगाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना गया है, तो हमारे देश भारत को चुना है WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए। अब WHO से जुड़े आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। इसकी स्थापना हुई सन 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत की जो IRCTC है कब से भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया है। जो भारतीय रेल है IRCTC, इसने जो है दिसंबर 2020 यानी इसी महीने से भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में पैनासोनिक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है, तो जापान की कंपनी है पैनासोनिक और इसने अपना हाल ही में CEO नियुक्त किया यूकी कुसुमी को। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा पैनासोनिक के नए CEO बने हैं यूकी कुसुमी। क्वेश्चन नंबर 89 है, 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया, तो हाल ही में 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था एस जयशंकर ने। एस जयशंकर कौन है, तो ये वर्तमान में भारत के जो है विदेश मंत्री हैं। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। जैसे कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जो कि हाल ही में 41वें नंबर की सबसे पावरफुल वुमेन बनी थी। ये क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि निर्मला सीतारमण को हाल ही में फोर्ब्स की ओर से जारी 100 पावरफुल महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 41वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें कि पहले स्थान पर रही थी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। तो वो कौन है, वो भारत की है वित्त मंत्री। और विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री है एस जयशंकर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में किन्हें विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता मिली है, तो भारतीय मूल की है, जो भारतीय है अभिजीता गुप्ता। ठीक है दोस्तों, यह विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। तो आप याद रखिएगा इनका नाम। विश्व के सबसे कम उम्र की जो लेखिका बनी है इनका नाम है अभिजीता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अगर हम बात करें QRSAM के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। नाम आपको याद रखना है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा राज्य में।
ठीक है दोस्तों, ओडिशा राज्य में रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और ओडिशा राज्य से जुड़े मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा राज्य में एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है कटक, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री है वह है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल से हैं। ओडिशा के जो है राज्यपाल है गणेशी लाल। साथ ही मैंने आपको बताया था ओडिशा में हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। ओडिशा में है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण सन 1250 में नरसिंह देव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे कल के वीडियो में, तो इनको आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? यानी कि शांति के लिए एक स्टेचू बनाई गई है, स्टेचू ऑफ पीस का। इसका अनावरण कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है। किनके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस से है। राज्यपाल है कलराज मिश्र। साथ ही आप याद रखिएगा कि राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है इसका 10.41% पे स्थित है राजस्थान राज्य, और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 93 है, दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित हुआ है चीन में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और आज के जो है वीडियो में हमने पढ़ा कि 6G सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में 6G सैटेलाइट भी लॉन्च किया है चीन ने। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन याद रखने आज के वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का हाल ही में निधन हुआ है? तो अफ्रीका में एक छोटा सा देश है गाना, और इसी के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे जेरी जॉन रॉलिंग्स, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है? आपको अभियान का नाम याद रखना है, सांस। ठीक है दोस्तों, इसको शुरू किया है ओडिशा राज्य ने। कब किया है? तो विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है IIM उदयपुर के द्वारा। IIM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की संस्थान है। जैसे कि भारत में IITs है, उसी प्रकार IIM भी है भारत के अलग अलग शहरों में। जैसे कि IIM अहमदाबाद भी है, IIM उदयपुर भी है। तो हाल ही में IIM उदयपुर के द्वारा कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में झारखंड राज्य ने 15 नवंबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आज के वीडियो में ही हमने 2 राज्यों के स्थापना दिवस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को ही अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था। किसने मनाया था? उत्तराखंड ने मनाया था। 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस कौन मना रहा है? तो वो है झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड भी अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है, क्योंकि इन दोनों का ही गठन हुआ था सन 2000 में। 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड, 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड, 28वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, 29वां राज्य कौन बना था? 29वां राज्य भी जो है कुछ वर्षों पहले ही बना है, तेलंगाना। कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था 29वां राज्य तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी किया है? तो बाहर की देशों के लोगों को अपने यहाँ पर आकर्षित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, कि वो यहाँ पर आकर रहे और अपना योगदान दे, इसके लिए जो है 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी किया है UAE ने। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आप याद रखिएगा, ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में तेलंगाना राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, और तेलंगाना राज्य अभी मैंने आपको बताया 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। कौन बना था? तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो आप याद रखिएगा, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण झील है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की है लोनार झील, और इसे ही हाल ही में रामसर साइट के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 101 नंबर का, हाल ही में किस, ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, हाल ही में सत्यजीत घोष का निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित थे? तो हाल ही में सत्यजीत घोष का निधन हुआ। ये भारतीय फुटबॉल टीम के प्लेयर थे। ठीक है दोस्तों, एक महान प्लेयर हुए थे भारतीय फुटबॉल टीम के, सत्यजीत घोष, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये थे आज की वीडियो के 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ठीक है दोस्तों, कल हमने पढ़े थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमने पढ़े 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले 2 दिनों में जो है कुल 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नवंबर महीने के, और इसी प्रकार दिसंबर महीने का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस महीने के अंत में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप आज के वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है उन्हें एक बार फिर से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।